हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिमाचल राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि अब हिमाचल में ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया जाए। अब इस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या जवाब दिया है केंद्र सरकार को? अब क्या हिमाचल में भी ओपीएस की जगह यूपीएस लागू हो जाएगी? ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएँगे, तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सरकार आम लोगों के विश्वास में कुठाराघात नहीं करेगी। हमने वादा किया कि हमारी पहली कैबिनेट होगी, हम आपको 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी को हमने पेंशन दी। केंद्र की सरकार का रवैया देखिए, उन्होंने हमारा 1,600 करोड़ रुपया जो लोन की लिमिट थी उसको कम कर दिया और 9,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ के रूप में और सरकार का जो अंशदान ईपीएफ के रूप में केंद्र सरकार के पास एनपीएस के रूप में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा, हम खुद भी कर्मचारी के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तुम्हारी का ऐसा आलम हमने भी अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं तो पूरी जगह गया। कुल्लू से लेकर, ऊना से लेकर, इंदौरा से लेकर, फतेहपुर से लेकर, सब जगह तबाही थी। हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर हमें मदद कीजिए। कहा मदद करेंगे, केंद्रीय टीम भी भेजी और जो डिजास्टर के बाद पीडीएन में मिलना था वो भी अभी तक रोके रखा है। हमने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। जब तक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रहेगी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को मिलता रहेगा। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुलकर पब्लिकली मीडिया के सामने ये जाहिर कर दिया कि जब तक हमारी सरकार रहेगी, कर्मचारियों को इसी प्रकार से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता रहेगा। जैसा कि इसमें बताया गया कि जो पीएफआरडीए के पास कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा है, वो सरकार के पास फंसा हुआ है। अभी उसको सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। अब वो पैसा भी लाने की तैयारी की जा रही है। बाकी चीज़ों को भी देखा जाए तो कई जो उपलब्धियाँ हैं वो इनकी सरकार के द्वारा की गई, जो कि वीडियो में बताया गया। वीडियो काफ़ी लंबा था, तो फिलहाल जो ये ओपीएस का मुद्दा था वही मैंने आपको दिखाया है कि ओपीएस के बारे में क्या बोला है। उस ओपीएस में क्लियर बोल दिया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा कि ओपीएस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब ये कर्मचारियों को तय करना है कि यदि उनको ओपीएस चाहिए तो आने वाले समय में भी इनकी सरकार रहेगी, अदरवाइज़ क्या आता है, ये तो फिर समय बताएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों, ओपीएस जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ओपीएस को देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी या ओपीएस देने से बड़ी समस्याएँ आ सकती हैं, तो हिमाचल सरकार जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये भी केंद्र सरकार को एक बार देखना चाहिए। अब हिमाचल में तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि ओपीएस लागू करने की वजह से कई जो सुविधाएँ थी, मिलने वाला जो वेतन था कर्मचारियों का, उसमें डिले हो रहा है या कई चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, इस विषय में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मीडिया में आकर, न्यूज़ चैनल पर आकर इस पे सीधा-सीधा डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा चल रहा है, सेम वैसा ही चल रहा है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। हालाँकि जो हमारा पैसा केंद्र में फँसा हुआ है, हम उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
इससे पहले जो सरकार थी, जैसा कि इनको वीडियो में बताया कि इससे जो पहले सरकार थी, उस पर इतना कर्जा हो गया था। अभी वो कर्जा को भी उतारने का कोशिश की गई या कर्जा उतार दिया गया है, कुछ इस प्रकार से भी इस पे बातें की गई हैं। तो सारे मुद्दों को देखते हुए मेन मुद्दे में आते हैं कि ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना। सरकार का कहना है अर्थव्यवस्था का, और यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की गई है, उस पर ये सारी जो भी ब्लेम किए जा रहे थे, वो यहाँ पर सुक्खू सरकार ने उसको खारिज कर दिया है और ये बता दिया है कि नहीं, हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दे सकते हैं। वो कर्मचारी जो ₹500 ₹1000 में अपना जीवन यापन गुज़रने में परेशान हो रहे थे, आज वही कर्मचारी 18,000 ₹15,000 पेंशन पा रहा है और खुशहाली अपना रिटायरमेंट जी रहा है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊँ दोस्तों, जिसमें जो हिमाचल में पहले मुख्यमंत्री जी थे, ठाकुर जी, उन्होंने संसद में ये बात बोली थी कि जो लोग बोलते हैं कि नेताओं को पेंशन मिलती है, हमें पेंशन क्यों नहीं मिलती है? तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कर्मचारियों को बोलो कि आके चुनाव लड़ने और जीत जाएँ और उनको भी पेंशन मिलने लगेगी। इस बयान को लेकर काफ़ी निंदाएँ हुई थी कर्मचारियों की तरफ से कि ऐसा बोलना सही नहीं है। अगर आप भी काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं और कर्मचारियों के कार्य से ही और आपके कार्य से ही मिल-जुल कर ही सरकार चलती है और जो भी कार्य किए जाते हैं और मिल-जुल कर ही होते हैं। तो जब सुविधाओं के बारे में बात आती है, जो बेसिक सुविधा है, बाकी कर्मचारी ये नहीं बोलते हैं कि भाई जैसे कि बड़े-बड़े लोगों को या बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं उनको कई एक्स्ट्रा सुविधाएँ मिलती है, वो कर्मचारियों को दिए जाए, उससे कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों का मतलब ये है कि जो सुविधा उनको पहले दी जाती थी, वो अब किसी रीज़न से बंद कर दिया जाए और ये बोल के बंद कर दिया जाए कि नहीं, आप अपने से बड़े लेवल के अधिकारी की बराबरी कर रहे हैं, तो ये कर्मचारियों को नहीं हज़म हो रहा है। ओपीएस जब इस देश में क बोला जाता था कि जब इस देश में गरीबी थी, जब इस देश में बाहर से राशन आता था, तब भी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देती थी। और आज जब ये देश की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए कई रीज़न्स निकल के सामने आ जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या आगे होता है, क्या नया कुछ आता है सरकार के माध्यम से, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।